नमस्कार दोस्तों, मैं केडी आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ यूं ही चहकते महकते हुए आप जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किसी ने सही ही कहा है दोस्तों, जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह और शाम। इन्हीं बातों पर अमल करते हुए जीवन की गाड़ी को खुशी के साथ खींचते हुए आगे बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं। जिस तरह से हमारा सामाजिक ढांचा है वहाँ पर बहुत तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं, पर वही कामयाब होता है जो मानसिक परिपक्वता के साथ अपने आई जीवन में सभी नेगेटिव सिचुएशंस को इजीली पॉजिटिव बनाता जाता है। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, अच्छी सोच रखिए, खुश रहिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, एंजॉय कीजिए, दूसरों की खुशी में खुश होइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और जितना हो सके आप खुश खुद भी रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयत्न कीजिए। यही जीवन है दोस्तों। इस जीवन के बाहर कुछ भी नहीं है, अगला जन्म कोई नहीं होता, क्योंकि हम में से किसी ने भी अगला जन्म नहीं देखा है। हम सोचते हैं ये अच्छा काम करेंगे तो हमको ये जीवन अच्छा मिलेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट हम में से शायद कोई भी नहीं बता पाया होगा आज तक किसी भी पीढ़ी में कि उसका पिछला जीवन कैसा था या आने वाला जीवन कैसा होगा। लेकिन अच्छी बात है कि हम ये लेके चलते हैं कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो कम से कम हमारा आने वाला अगला जीवन अच्छा होगा। इस जीवन में जो भी हमने विपरीत परिस्थिति देखी है या सही है वो आगे नहीं मिलेगी। ये पॉजिटिव सोच जो होती है कम से कम हमारे मन के अंदर आए उस नेगेटिव भाव से हमें उबार देती है और हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ने लगता है। जीवन में परिपक्वता हमारे अंदर है ना दोस्तों, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे पर हावी नहीं हो सकती। परिस्थितियां आती हैं और हम उन्हें इजीली हैंडल करते हैं, या कभी-कभी हमारे अंदर परिपक्वता नहीं होती तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो समय बिताना। लेकिन अगर हम समझदारी के साथ किसी विषय पर निर्णय लें तो शायद वो विषय हमारे लिए उतना कठिन नहीं होता और जीवन रूपी नैया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, हालांकि वो विषय थोड़ा सा सेंसिटिव जरूर है, पर अगर आप समझदारी दिखाएं तो आप उस विषय को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माँ और पत्नी के बीच संतुलन कैसे बिठाएं। दोस्तों, माँ और पत्नी के बीच संतुलन बिठाने के लिए आप मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी माँ ने आपके लिए अपना पूरा जीवन लगाया है, पूरा समय आपके साथ मौजूद रही हैं और आपकी आने वाली आपकी पत्नी आपके आगे आने वाले जीवन में आपके साथ रहने वाली है, समय बिताने वाली है। तो दोनों में से किसी को भी दुख पहुंचाना या उनके बीच आपसी मतभेद होना आपके घरेलू वातावरण को खुशहाल नहीं होने देगा और इस तरह के कलह भरे वातावरण में आप अपने आप को निरंतर पिसा हुआ महसूस करेंगे। हमारा सामाजिक ढांचा ही कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही किसी लड़के की शादी होने लगती है वो एक भय के वातावरण में जीने लगता है कि मेरी शादी के बाद मेरी माँ और पत्नी में अगर सामंजस्य ना बैठा तो क्या होगा, अगर हमारे घर में इस वजह से झगड़े हुए तो हमारा जीवन कैसे खुशहाल हो पाएगा। और इसी भय के साथ जीते हुए जब उसके ऊपर जीवन की बागडोर आती है और वो जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाने लगता है, अपनी पत्नी को कुछ ज़्यादा समय देता है या किसी विषय पर अपनी पत्नी का सपोर्ट करता है, तो घर वाले एक सामाजिक असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं और उसको खरी-खोटी सुनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब उनको समय नहीं दे रहा है, वो तो अपनी पत्नी के साथ ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है या इवन कहीं मस्त रहता है। यहाँ तक कि उसे जोरू का गुलाम की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी को अपने रिश्ते की नींव मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह से ज़्यादा क्वालिटी समय वो अपने साथ एक दूसरे के साथ बिताकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और ग्रहण करते हैं। क्या कमियां हैं एक दूसरे की जानते हैं और कैसे उन कमियों को आपस में समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। वो जितना ज़्यादा साथ रहते हैं तभी उन चीज़ों को क्या कहते हैं हैंडल कर पाते हैं। तो ये इसमें हम परिवार वालों को भी, परिवार के बाकी सदस्यों को भी समझना चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है तो इसका मतलब ज़रूर नहीं है कि वो अपनी माता-पिता या अपने परिवार का अनादर कर रहा है। नया रिश्ता शुरू हुआ है, जीवन की बागडोर सँभाली है, नए जीवन की उसने। तो कुछ समय देखिए दोस्तों, अगर हम एक बिज़नेस भी नया स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें साल 2 साल लगाने पड़ते हैं ताकि वो बिज़नेस हमारा जम जाए। तो ऐसे ही जीवन का ये रिश्ता भी है पति-पत्नी का। जितना समय वो साथ बिताते हैं, क्वालिटी समय बिताते हैं, उतना वो एक-दूसरे को समझते हैं। और इसी तरह जीवन रूपी नैया उनकी भी आगे बढ़ती रहती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता रहता है और सब कुछ सामान्य होने लगता है। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति प्यार स्वाभाविक है, देखिए दोस्तों। और उसकी माँ की मान-सम्मान की रक्षा करना, उसके प्यार और अपनत्व को महसूस करना उसका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि उसकी माता ने अपना सुख-दुःख सब त्याग कर अपने जीवन का हर पल उस पर न्यौछावर किया है और एक कठोर दीवार की तरह, मजबूत दीवार की तरह वो हमेशा उसके सुख-दुःख में खड़ी रही है। कई बार ऐसा भी होता है घर में, बाकी सदस्य उसकी किसी भी बात के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन माँ उसका साथ देती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे उसके लिए उसे अपने पति से भी सुनना पड़ता है, बाकी लोगों से भी सुनना पड़ता है कि आप उनका उसका सपोर्ट कर रही हैं, बट वो फिर भी अपने बच्चे का भरपूर रूप से ध्यान देती है और उसके साथ खड़ी रहती है। ऐसे में अपनी माँ के प्रति उस बच्चे का प्रथम कर्तव्य है कि उसके मान-सम्मान की रक्षा करे। और इसी चीज़ में क्या कहते हैं, हमें परिवार वालों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से इन दोनों रिश्तों के बीच में जो भी कटुता आ रही है, उस कटुता में हमारा क्या सहयोग हो सकता है, किस तरह से हम इस कटुता को दूर करके इनके रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। दूसरा, एक लड़की जो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने के लिए आई है, नए परिवेश में आई है, एक अलग घर से अलग संस्कार लिए हुए आई है, उसको यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, चीज़ों को समझने में है। माँओं को भी चाहिए कि वो एक नई लड़की को अपनी पुत्रवधू के रूप में ना मानकर अपनी बेटी की तरह प्यार दें, उसकी कमियों को सुधारने में उसकी मदद करें, उसकी कमियों में एक नकारात्मकता महसूस न करके उसमें उसको भी एक नए सदस्य की तरह उसका स्वागत करें और उसे समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं, इस तरह से आप अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और परिवार के बाकी सदस्य सुखी रहेंगे। और दूसरी तरफ एक बहू जो अपना एक परिवार छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ के आई हैं, तो अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो उनकी माँ, जो उनके पति की माँ है, अब उन्हें ही अपनी माँ की तरह सम्मान दें, उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। और अगर वो कुछ डाँटने वाली या कुछ नेगेटिव बात कह भी देती हैं, तो सोचें कि ये भी तो मेरी माँ है, उस माँ की तरह जिस माँ को मैं छोड़ के आई हूँ, उस माँ की तरह उनकी गलतियों को भी या उनके द्वारा दी हुई डाँट को भी प्यार से स्वीकार कर लेंगी, तो शायद जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कम से कम ये दोनों महिलाएं अगर आपस में मिल जाएं और समझदारी के साथ सहयोग करें तो किसी भी पुरुष के लिए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। हम सबको समझदारी दिखानी पड़ती है, हम सबको इन स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए पूरे परिवार को इसमें मेहनत करनी पड़ती है। उस समय की बात होती है, धीरे धीरे सब एडजस्टमेंट हो जाती है और पॉजिटिव सोच के साथ किसी रिश्ते को हम अपनाएंगे
और ये सोचेंगे कि आने वाली बहू हमारे घर का हिस्सा है, अगर उससे कुछ गलती भी हो गई है तो ये तो बच्चा है, ठीक है, धीरे-धीरे समझ जाएगी। ऐसे ही बहू को भी समझना चाहिए कि ये मेरा नया परिवार है और अगर कोई मुझे कुछ कह भी देता है, मुझे कुछ नेगेटिव भी लगता है, तो समझ लीजिए कि जो परिवार मैं छोड़ के आई हूँ, वहाँ भी कुछ ऐसी बातें होती थी और उसे मैं भी तो अवॉइड करती थी, तो मुझे भी अवॉइड करना है और रिश्ते में मजबूती आएगी, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आपकी जो वैवाहिक सफ़र है आगे अच्छा बीतता रहेगा। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, लड़ झगड़ कर परिवार से अलग हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि परिवार से अलग होना इतना आसान है या उसके बाद जीवन को आगे बढ़ाना बहुत ईज़ी होता है? शुरुआती दौर में शायद आपको आसान लगे, बट जीवन रूपी नैया को एकल परिवार के रूप में खींचना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और अगर बेटा अपने माँ या अपने परिवार से झगड़ कर आपके साथ आपको खुश करने के लिए कहीं और भी आ जाता है, बट उसके मन में उस परिवार के साथ बिताए या अपने माता पिता के पल जो उसने बिताए हैं, ये उनके प्रति जो प्यार है वो दूर नहीं होता। उस समय गुस्से की वजह से ऐसा वो निर्णय ले ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो बातें उसे धीरे 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 मजबूती को उसकी कम करती जाती हैं। उसके अंदर एक खोखलापन सा आने लगता है और वो निरंतर दुखी रहने लगता है। चाहे वो अपनी पत्नी को ये महसूस ना होने दे कि मैं अपने परिवार को मिस कर रहा हूँ, बट अपने परिवार से दूर नहीं जा पाता। और हमारे सामाजिक संस्कार ही ऐसे हैं कि हम बचपन से ही अपने परिवार से जुड़े रहते हैं दोस्तों। परिवार के बिना हमें सुख नहीं होता, परिवार ही हमारा सब कुछ है। परिवार के साथ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आपका बच्चा भी इस स्थिति से गुजर रहा है तो आप कृपया उसकी मदद कीजिए, उसके जीवन को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कीजिए, उस पर कोई भी दुख ना आने दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक-एक पल बिताते हुए वो जीवन रूपी नैया को हम आगे बढ़ाते हैं। इतना कष्ट सहते हैं, पढ़ाई, लिखाई, नौकरी और इतने सारे टेंशन्स हैं लाइफ में। अगर एक पल भी हमने खुशी का बिता लिया दोस्तों, तो शायद जीवन सफल होगा। इसलिए एक दूसरे का सहयोग कीजिए, मिल के रहिए, अपने बच्चों की भावनाओं को समझिए, अपने माँ-बाप के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए और यूँ ही मुस्कुराते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते जाइए। बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं।